हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का कॉस्टिंग का क्लास नंबर 2 है, डे 2 है। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में डे 1 में क्लास 1 में हम लोग ने क्या किया था। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया था लेबर, मतलब हम लोग का लेबर कॉस्टिंग चल रहा था, इसका रिवीजन। और यहाँ पे हम लोग हेल्सी एंड रोवन के हम लोग सम सॉल्व किए थे एज पर हेल्सी एंड रोवन। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व किए थे। उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मेरे मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 था। और ये ईयर का क्वेश्चन भी है, ऑलरेडी सीयू बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सम्स है, हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम अलाउड इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 100 आवर्स। ठीक है, टाइम रेट है अगेन ₹100 पर आवर। Effective earning is given in the question rupees 120 per hour. You are required to calculate the time taken for the job where the bonus is allowed under row 1 scheme. ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमको निकालना है टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, तो टाइम टेकन निकालना है, तो एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हम लोग एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है? क्वेश्चन में टाइम अलाउड दिया हुआ है, टीए दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में टाइम अलाउड कितना है? 100 आवर्स है। 100 आवर्स है। ठीक है, टाइम अलाउड के बाद आता है टाइम टेकन। टाइम टेकन क्वेश्चन में तो यही तो निकालना है, ये तो हमको पता नहीं है। टाइम टेकन नून नहीं है, तो इसको क्वेश्चन मार्क, ये मुझे पता नहीं है, मतलब इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, टाइम अलाउड हो चुका है, टाइम टेकन हो चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टाइम सेव निकालेंगे। टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट क्लास में देखे थे, टाइम अलाउड से टाइम टेकन माइनस करते हैं तो टाइम सेव्ड आता है। तो यहाँ पे टाइम अलाउड है माइनस टाइम टेकन है। जैसे देख पा रहे हैं टाइम अलाउड है क्वेश्चन में 100 आवर्स, और ये एक्स है, तो हम लोग का टाइम सेव्ड कितना निकलेगा? 100 - x। और क्वेश्चन में एक डेटा और दिया हुआ है, वो है टाइम रेट। जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। टाइम रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ₹100 दिया हुआ है। सिंपल सा हम लोग को बोनस किसका फॉलो करना है? ये भी गिवन डेटा है। बोनस किसके हिसाब से हमको देना है? बोलो वर्कर को रोवन के हिसाब से देना है या हेल्सी के हिसाब से देना है? रोवन के हिसाब से देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो भी डेटा दिया था, एक हम लोग अपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? वेज निकालना होगा। तो वेज का फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे ना। वेज का फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या होता है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। देखो क्वेश्चन में टाइम टेकन पता नहीं है ना, एक्स है, और टाइम रेट पता है 100 है, तो हम लोग 100x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 100x। 100x। ठीक है, अब हम लोग को बोनस निकालना होगा, लेकिन बोनस का किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ बोनस में, देखो बोनस में हम लोग को फॉलो करना है रोवन का, और आप लोग को फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है। बोनस बोलो, बोनस का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं नहीं, हेल्सी का नहीं। वेरी गुड, टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड, टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ठीक है, देखो ये डेटा दिया हुआ है, अब हम लोग पुट कर लेंगे। अब बोलो क्वेश्चन में टाइम टेकन कितना है? सब लोग देखो बाबू, क्वेश्चन देखो और हमको बताओ डेटा कितना दिया हुआ है। टाइम टेकन इज हाउ मच? तो टाइम टेकन के प्लेस में हम लोग एक्स पुट कर देंगे, और टाइम अलाउड इज हाउ मच? 100 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इनटू टाइम सेव्ड कितना है? 100 - x। ये सारा चीज हम लोग लिखे हैं, देखो गिवन डेटा में, वहां से हम लोग कॉपी कर रहे हैं। और टाइम रेट जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कितना? 100। बस आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? सबसे पहले 100x आ जाएगा,
माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब अगेन इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो फिर एक बार हम चाहते हैं एक ही में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आप कर भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 × 10 10,000। सॉरी 10 नहीं, 100 × 100 कितना आएगा? 10,000 x माइनस। यहाँ तक आगे नहीं चलेंगे, आप पहले यहाँ तक देखो, कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी, यही सॉल्व हो रहा है हम लोग का। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? देखो हम लोग के पास ना वेज भी निकल गया, बोनस भी निकल गया है। लेकिन जो बोनस है ना, थोड़ा देखने में आपको अजीब लगता होगा, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोलो इसको, जो बोनस है यहाँ पे 1000 एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाबू। अगर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना, तो आने वाले वक्त में जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो आपको डिफिकल्टीज नहीं फेस करना होगा। तो क्या सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बोलो? इसका मतलब यहाँ पे 1000, ये दोनों के नीचे 100 है, तो हम लोग 100 हटा देते हैं, 100 इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। तो अगर ऊपर में 10,000 है, नीचे, अच्छा हम इसको ऐसे लिख के बता सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जब नीचे डिवाइडेड बाई 100 है ना, इसका मतलब होता है दोनों के नीचे 100 है। ठीक है, दोनों के मतलब किसके? 10,000 एक्स डिवाइडेड बाई 100। और ठीक है, ये दोनों के नीचे 100 है। समझ में आया? ये जस्ट आप आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, भाई ये स्टेप कोई जरूरत नहीं है, आपको हम हटा भी देंगे, ये स्टेप हटा देंगे। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। इस तरीके का इक्वेशन लिखा रहेगा, तो इसका मतलब दोनों के नीचे, दोनों का मतलब 10,000 के नीचे भी एक्स है और 100 के नीचे भी एक्स है। ठीक है, समझ में आया? तो अब बोलो, ऊपर 4 जीरो है, ऊपर कितना जीरो है? 4 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो हम लोग हटा दें, कितना आ जाएगा बोलो? 100 एक्स। इधर क्या आ जाएगा? बोलो, ये चीज आपको समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? अब हम लोग का ना इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला पुट करना होगा। बोलो इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है? पहले एक काम करते हैं, वेज प्लस बोनस टोटल अर्निंग निकाल लेते हैं। बोलिए बाबू, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? वेज प्लस, बोलो वेज प्लस बोनस। बताओ यहाँ पे वेज कितना है क्वेश्चन में? 100 एक्स है। दिखाई दिया वेज कितना है? ये वाला वेज है ना हम लोग का। तो वेज कितना है हम लोग का? 100 एक्स है। अब बोनस तो दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं 100 एक्स प्लस 100 एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब एक्स एक्स आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 200 एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको बाबू? देखो, अभी हम लोग क्या लगाएंगे? इफेक्टिव अर्निंग इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। बताओ इफेक्टिव अर्निंग कितना है? इफेक्टिव अर्निंग कितना है? 120 है ना। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा बोलो? इफेक्टिव अर्निंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला पुट कर लो। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
चलो टोटल अर्निंग कितना है हम लोग का? अच्छा इफेक्टिव अर्निंग तो दिया हुआ है ना 120। कितना है क्वेश्चन में? 120 है। इफेक्टिव अर्निंग 120 है ना, तो इसके नीचे 120 लिख दिए इक्वल्स टू टोटल अर्निंग कितना है 200। 200 एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और टोटल अर्निंग हम लोग क्या माने थे क्वेश्चन में? एक्स माने थे। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बोलो क्या आएगा? 200 एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 120 एक्स आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग? निकालो, बताओ कितना आएगा। बोलो, हम करके दिखाई देते हैं आपको। ये कोई जरूरत नहीं था तब भी हम ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था बाबू, जबरदस्ती कर दे रहे उसको, ऐसे ही निकल जाएगा। फालतू में स्टेप बड़ा करके क्या फायदा? अरे एक्स को इधर भेज दो, खत्म हो जाएगा। कितना आएगा एक्स का वैल्यू? देखो, इसको यहीं रहने दो, माइनस ये आ जाएगा 120 एक्स। बोलो, ये प्लस है, इधर आएगा कितना होगा? ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे कितना आएगा? -80 एक्स। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 2 एक्स है, एक इधर काट दो, एक इधर काट दो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ चुका है? समझे कैसे? उधर 2 एक्स था, इधर एक्स हम काट दिए। बोलो, समझ में आया बाबू आप लोग को? आगे चले हम लोग। देख लो यहाँ से, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये डेटा था, ये डेटा से हम लोग क्या किए, वेज निकालें। वेज निकालने के बाद बोनस निकालें। बोनस निकालने के बाद टोटल अर्निंग का फॉर्मूला पुट किए। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला का पुट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज वी नो इफेक्टिव अर्निंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट किए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आंसर भी मैच हो चुका है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, तो देख लेते हैं यहाँ पे। टाइम अलाउड कितना है? देखो यहाँ पे अगेन हम ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। दिक्कत हो गया हेल्थी में, ये समझ में आया? चलो हेल्थी वाला करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला में किसी को डाउट है? बोलो, समझ में आया? चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरह का है। अब यहाँ पे टाइम अलाउड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो, अब हम लोग जो डेटा गिवन है ना, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। टाइम अलाउड दिया हुआ है, तो टाइम अलाउड हम लोग का कितना दिया हुआ है? 120 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है? टाइम अलाउड दिया हुआ 120 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। टाइम टेकन तो क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स ले लेते हैं आगे। टाइम अलाउड, टाइम टेकन नहीं पता हम लोग को, एक्स आवर्स ले लिए। टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? देखो, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड कितना है? 120 आवर्स।
माइनस एक्स। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव, टाइम रेट। टाइम रेट कितना आएगा बाबू? 100 आएगा। सिंपल सा वेज का फॉर्मूला आप लोग पुट कर सकते हो। वेज का फॉर्मूला होता है, वेज का फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बोलो टाइम टेकन कितना है? एक्स, और 100 ना, 100x आ जाएगा। चलो, अब बोनस आएगा। बोनस किसके अकॉर्डिंगली देना है? बोनस किसके अकॉर्डिंगली? यहाँ पे लिख दिया हेल्सी 50-50%। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस 50-50% का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी में वर्कर जितना भी कंपनी का समय बचाएगा, वक्त बचाएगा, उसको उसका 50% फ्री में पैसा मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन आप अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग 50-50 लेते हैं ना। क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया 30%, तो हम लोग 30% लेंगे। तो उसका फॉर्मूला याद है बाबू आपको? 50% ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। 50% को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। पहले यहाँ पे टाइम सेव क्वेश्चन में कितना है वो लिख लेते हैं। बताओ टाइम सेव्ड है कितना? बताओ टाइम सेव्ड है कितना? 120 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। तो अब एक काम करो, 50% पहले पहले अंदर को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? तो बोलो 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 12,000 माइनस 100x। ठीक है। अब इसका आप 50% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 50% और 12,000 6,000 आ जाएगा, माइनस 50x आ जाएगा। बोलो समझ में आया? ये क्या निकला? ये 50% नहीं निकला, ये बोनस निकला। या क्या निकला? बोनस। अब देखो हम लोग को तो फॉर्मूला मालूम है ना इफेक्टिव अर्निंग का। फॉर्मूला क्या होता है बोलो इफेक्टिव अर्निंग का? पहले एक काम करते हैं ना, टोटल अर्निंग निकाल लेते हैं यहाँ पे। बोलो टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? टोटल अर्निंग हम लोग निकाल लेते हैं वेज प्लस बोनस। वेज प्लस वेज आएगा हम लोग का 100x। ठीक है। प्लस 6,000, 6,000 माइनस 50x। बोलो ये समझ में आया कैसे? बस ऐड कर दिए। क्लियर है? अब बोलो देखो एक्स ना एक बार प्लस में भी एक माइनस में भी है। तो ये आ जाएगा 50x आ जाएगा। 50x प्लस 6,000 आया। समझे कैसे आया? ये हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ पे 100x है, यहाँ माइनस 50x है, तो माइनस करोगे तो 50x ही आएगा ना प्लस में। अभी हम लोग का क्या निकल गया? टोटल अर्निंग। अब इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला आप लोग को तो पता ही है ना। इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला जो है हम लोग पुट कर देंगे। चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार इफेक्टिव अर्निंग इफेक्टिव अर्निंग इक्वल्स टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बताओ क्वेश्चन में इफेक्टिव अर्निंग कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है?
हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 125 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इफेक्टिव अर्निंग में कितना पुट कर देंगे हम लोग। 125। अब टोटल अर्निंग कितना है, 50 एक्स प्लस 6000 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना है। देखो टाइम टेकन तो एक्स माने है ना। चलिए अब उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50x प्लस 6000 इक्वल्स टू 125x। 6000 125x माइनस 50x। 6000 माइनस करो कितना आएगा, वेरी गुड 75x आएगा ना। अब x बराबर कितना का हो जाएगा, डिवाइड करिए बाबू। 80 आ चुका हम लोग का आंसर में, हम लोग का कितना है 80 आवर्स है। देखो आपको एक आइडिया हुआ सम्स कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, कुछ डाउट है तो हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या किए, ऑलवेज आपको 4 फैक्टर लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना होगा, टाइम अलाउड। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव, टाइम रेट। टाइम सेव का फॉर्मूला पता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। जो नहीं दिया है आप उसको एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। आपको जैसे फॉर्मूला पता है वैसे आप प्रोसीड करना। वेज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, जैसे जो फॉर्मूला हम लोग पे पुट कर दिए। अच्छा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट हम लोग पुट कर दिए, 100x आया। अब देखो बोनस एज वी नो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। जो डेटा दिया था हम लोग पुट किए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस सिंपल सा छोटा सा मैथ्स है, आप कर सकते हो। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला वेज प्लस बोनस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफेक्टिव अर्निंग कैसे आएगा, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग सिंस गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड अबव। 50x प्लस 6000 देखो लिख दिए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक्स का जो वैल्यू आया वो 80 आवर्स आया। क्लियर है यहाँ तक। चलो अभी तक हम लोग दो सम्स, बहुत अच्छा अच्छा सम सॉल्व किए हैं। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा सम्स किए थे, 11 किए थे। अच्छा आप लोग बाबू ये क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करना घर पे, क्योंकि आई थिंक ये 11 की तरह पूरा सेम टू सेम है, कॉपी है, ठीक है। देखो 11 हम यहाँ पे बनाए हैं ऑलरेडी, रिकॉर्डेड भी, अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार देख भी सकते हो। यहाँ पे एकदम इजी कैलकुलेशन है। और आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। अगर नहीं बनता है तो हम हैं बना देंगे, लेकिन पहले आप ट्राई करना, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी है क्लास क्वेश्चन नंबर 11 का। ये 11 यहाँ पे है, अगर हम लोग अभी फिर से बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। इससे अच्छा हम लोग दूसरे सम्स में आगे चलते हैं। तो 11 हम लोग कर चुके हैं, 12 आपका होमवर्क रहेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 बहुत अच्छा सम्स है, अच्छा सभी है बस। लेकिन 13 से हम लोग ना पहले 15 कर लेते, ठीक है, ये थोड़ा इजी है। हम लोग लिख लियो 13 क्या। क्वेश्चन नंबर 15 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा सम से यहाँ बोला टू वर्कर्स, दो वर्कर्स हैं। पहला का नाम है अमर, दूसरा का नाम है समर। यहाँ पे दो वर्कर हैं, पहले का नाम है अमर, दूसरा का नाम है समर। इन लोग प्रोड्यूस करते हैं सेम प्रोडक्ट यूज करके सेम मटेरियल। एक फैक्ट्री में दो लोग काम करते हैं, मान लो एक का नाम अमर, दूसरा का नाम समर। इन लोग सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं यूज करके सेम मटेरियल। यहां तक पहला लाइन में पढ़ा। इन लोगों का नॉर्मल वेज रेट ऑल्सो सेम है, मतलब इन लोगों का वेज रेट सेम है, मतलब रेट पर आवर जो टाइम रेट होता है, जो अमर के लिए है बाय डिफॉल्ट समर के लिए भी है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया।
अमर को बोनस मिलता है रोवन के हिसाब से। अमर को जो बोनस मिलता है रोवन के हिसाब से, और समर को बोनस मिलता है हेल्सी के हिसाब से। क्लियर है? एक को रोवन के हिसाब से बोनस मिलता है, दूसरा को हेल्सी के हिसाब से। बोला टाइम अलाउड फॉर द 100 आवर्स है, मतलब टाइम अलाउड दोनों के लिए सेम है। टाइम अलाउड कितना? 100 आवर्स। क्लियर है? अमर टेक्स 60 आवर्स अमर लेता है, वाइल समर लेता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए 80 आवर्स। ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड है 10 रुपया पर मैन। एफओएच दे दिया हम लोग को। तो फैक्ट्री कॉस्ट है, बता दिया हम लोग को। समर का और अमर का दोनों का बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट। अच्छा, नॉर्मल वेज रेट उसको कितना मिलेगा? अभी तक हम लोग जो सम्स में करते थे टाइम टेकन मिसिंग का, कुछ भी मिसिंग हो सके आपको इसी तरीके से सम्स दिया जाएगा। अभी तक हम लोग सम्स किए थे, अभी दो सम्स करवाए आपको। वो कौन सा मिसिंग फैक्टर था? टाइम टेकन मिसिंग था। अब इस सवाल में क्या मिसिंग है? रेट मिसिंग है। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ देख के घबराना मत। आपको क्वेश्चन में चार चीज ढूंढना। टाइम अलाउड, बोलो मेरे साथ, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव, टाइम रेट। कुछ भी क्वेश्चन रहे ना, मतलब अपने आप को शांत करके ये पहले सेंटेंस पढ़ने के बाद ये चार फैक्टर निकालने का कोशिश करना। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, देखो सेंटेंस में दिखा दिया। बहुत बच्चे लोग इसको देख के ही छोड़ देंगे, स्किप, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और ये चार फैक्टर को निकालना है। हम लोग सम सॉल्व करें। सम सॉल्व करें। सम सॉल्व कर रहे बाबू? ठीक है, तो आपको हमको डेटा बोलना होगा। क्वेश्चन है ना तुम लोग के पास? ठीक है, एक बार क्वेश्चन हमको निकाल लो क्वेश्चन, फिर अभी हम हटाएंगे ना तो क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन नंबर है कितना? ये 15 है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। पहला का नाम क्या है बोलो? सब पहले लोगों का नाम क्या है? मतलब पहले पार्ट इस, पहला अमर है, उसके बाद समर है। चलो, अब जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, हम लोग खाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ना डेटा लिखते जाएंगे। ठीक है? चलो, सबसे पहले टाइम अलाउड। हम लोग देखो क्वेश्चन कुछ भी लिखा रहे, हम लोग अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सबसे पहले टाइम अलाउड देखेंगे। टाइम अलाउड दोनों के लिए सेम है। टाइम अलाउड लिख दिए। बताइए बाबू, क्वेश्चन में ना टाइम टेकन भी दिया होगा, पढ़ो ध्यान से। बात मत करो बाबू। देखो अमर का कितना है? देखो 60 आवर्स है। और ये समर का, देखो लिख लिए। जो जैसा जैसा क्वेश्चन बोला हम लोग वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव। टाइम सेव अब फॉर्मूला नहीं लिख ले। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन होता है 100 माइनस 60 आएगा 40 आवर्स। इधर आएगा 20 आवर्स। टाइम रेट पता है? बोलो। पता तो नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं। यहाँ भी नहीं पता, इसको भी एक्स मान लो। ठीक है? देखो सार इतना बड़ा सेंटेंस था, लेकिन हम लोग का जो चाहिए था हम लोग निकाल लिए। अब बोनस लिख दो, किसको किसके हिसाब से देना होगा। देखो अमर का क्या है? रोवन है। आइए समर का क्या है?
सबसे पहले काम क्या करेंगे, वेज निकालेंगे। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन है 60 और इनटू करेंगे एक्स, तो आ जाएगा 60x। इधर है टाइम टेकन है 80, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, तो आ जाएगा 80x। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब बोनस ना, दोनों एक का मत लगा देना, देखो बोनस जो जिसका बोला वैसे करना होगा। बोनस क्या है, किसका है, पहला पहला है बोनस किसका बोलो? रोवन का। तो फॉर्मूला क्या होता है रोवन का, बोनस का? नहीं, हाँ रोवन का यही फॉर्मूला है, लिख देते हैं यहाँ पे। टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। चलो बोलो यहाँ पे सबसे पहले टाइम टेकन कितना दिखाई दे रहा है, 60। 60/100 इंटू 40 इंटू एक्स। चलो देखो हम मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा ऊपर में? पहले एक काम करते हैं, इसको भी पहले फॉर्मूला ये लिख लेते हैं। इसका बोनस क्या होगा? 50%। तो यहाँ पे डैश मार देंगे। 50% कितना है हम लोग का, 50%, 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है हम लोग का? देखो टाइम सेव्ड है 20, टाइम रेट है एक्स। तो इसको सॉल्व कर दो, 10x का, 20x का 50% आ जाएगा 10x। ठीक है, आइए अब इसको इधर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10x समझ में आया? बोलो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बोलो कितना आएगा यहाँ पे। हमारे में कितना आएगा? 24। 24 बाबू, एक्स भी बोलना होगा ना। 24x, ठीक है, हम लोग जीरो जीरो काट दिए। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, टोटल अर्निंग निकाल लेंगे। बोलिए बाबू क्या निकालेंगे? अच्छा, टोटल अर्निंग कैसे आएगा, ए प्लस बी। देखो ये ए है, पहला आ जाएगा 84x आ गया बाबू। दूसरा जगह आ जाएगा इधर 90x। ठीक है, जितना क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पूरा निकाल लिए, अब लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अब हमको फॉलो करना होगा। मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ। मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू WC वर्क कॉस्ट, यही दोनों जगह लिखेंगे हम लोग। मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड
इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट। बोलो बाबू। अब दोनों का जो डेटा है हम लोग पुट कर देंगे और इक्वेशन बना लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। ठीक है। बताओ मटेरियल कितना है अमर का। मटेरियल नहीं दिया हुआ है। मटेरियल नहीं दिया तो उसको एम ही मान लेते हैं हम लोग। मटेरियल दिया नहीं है तो जो दिया है वो सॉल्व लिखते हैं चलो। तो मटेरियल दोनों का दिया नहीं है तो हम मटेरियल को एम ही रहने देते हैं ऐसे। प्लस डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 84x। 84x। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। फैक्ट्री ओवर रिकवर्ड हुआ कितना है 10 रुपीज करके। कितना बोला फैक्ट्री ओवरहेड इज 10 रुपीज पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। तो जितना घंटा काम हुआ उतना 10 रुपए करके होगा। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा 10x हो जाएगा। 10 इंटू टाइम टेकन तो लिया हुआ है ना, देखो टाइम टेकन कितना है पहले का अमर का देखो टाइम टेकन कितना है 60, तो 10 इंटू 60 हो जाएगा। इक्वल्स टू वर्क कॉस्ट, क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट भी दिया हुआ है, बताओ कितना है वर्क कॉस्ट। 7280 अमर के लिए है ना। चलो तो देखो ये इक्वेशन बन गया है 7280। क्लियर है यहां तक। चलो सेम इसका भी लिख लेते हैं। मटेरियल एक एम मान लेंगे हम लोग। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 90x। फैक्ट्री ओवरहेड 10 रुपीज है। ये कितना टाइम लिया है 80। इक्वल्स टू बताओ इसका वर्क कॉस्ट कितना है। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इधर होगा m प्लस 84x प्लस 7280 माइनस 600। बताइए बाबू कितना आ रहा है। कितना आया माइनस करो। 6600। ये इक्वेशन वन हो गया हम लोग का। ये इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का वन हो गया। समझ में आया 6680 कैसे आया। चलो अब इक्वेशन टू भी निकाल लेते हैं हम लोग। इक्वेशन टू भी निकाल लेते हैं। ये मटेरियल है, ये 90x है प्लस 7600 माइनस 800। आ जाएगा m प्लस 90x। चलो कितना आएगा बताओ 6000। ये इक्वेशन नंबर टू है हम लोग का। बोलो बात समझ में आया। आप क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। बोलिए बाबू क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। चलो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। चलो अब वी गेट हम लोग का क्या है, जो है वो लिख देते हैं हम लोग m प्लस 84x इक्वल्स टू 6680 m प्लस 90x इक्वल्स टू 6800। दिस इज माई इक्वेशन वन एंड टू। क्लियर है। अब देखो हम नीचे साइन चेंज करके एम को तो हटा सकते हैं ना, एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। या यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। एम मेरा कैंसिल हो चुका है। क्लियर है। जो बचा वो लिख दो 84x बचा
अब 90 का प्लस साइन नहीं है, माइनस हो चुका, -90, हम साइन चेंज कर दिए है ना, 6680। अब देखो प्लस साइन नहीं रहा, अब माइनस हो चुका है, 6800। ठीक है, माइनस करो, आएगा -6x -120, ये कैंसिल आउट हो चुका है। 120 डिवाइडेड बाई 6, देयरफॉर x बराबर होगा 20। आंसर चेक कर लो एक बार। लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, मटेरियल का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। तो इसको 1 नाम दे देते हैं ना। चलो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसी में पुट करो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा। 1, बोलो 1 में पुट किया तो 1 में क्या है, m प्लस 84x इज इक्वल टू 6680। अब x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, m का वैल्यू हम लोग निकाल लें। बता दीजिए बाबू, मल्टीप्लाई करके m ये कितना आ रहा है, 1680। अब नंबर को एक तरफ कर दो, इक्वल्स टू के उधर कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो 6680 -1680, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। देखो बाबू, ये मैच हो चुका हम लोग का आंसर, आई थिंक यही होगा। देखो ये 5000। ठीक है, चेक कर लीजिए बाबू। पर हम क्विक रिवाइज करते हैं क्या किए अभी इतने देर तक, ये सम्स कैसे सॉल्व किए। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से एक बार सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आ जाए। चलो, ये आपको लगता होगा बहुत बड़ा, इसमें कुछ सिर्फ हम लोग का कैलकुलेशन है, फॉर्मूला सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला है और कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन को फोकस करो, सम्स चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी, स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, मार्क्स कटेगा नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपका सही होगा। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग के पास दो वर्कर का डेटा दिया हुआ है, मिस्टर अमर एंड मिस्टर समर। बहुत अच्छा बात, इन लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं यूज करके सेम मटेरियल फैक्ट्री में। आगे लिखा हुआ है इन लोग का जो नॉर्मल रेट, इन लोग का जो वेज रेट है ना, वो भी सेम है। जो हाईलाइट करे बस उतना ही पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इन लोगों का जो वेज रेट है वो भी सेम है। बोनस मिलता है, अमर को बोनस मिलता है रोवन के हिसाब से, अमर को बोनस मिलता है रोवन के हिसाब से, समर को मिलता है बोनस हेल्सी सिस्टम के हिसाब से। जो अंडरलाइन करे बस उतना पढ़िए, आपको समझ में आएगा। टाइम अलाउड है फॉर द वर्क 100 आवर्स दिया हुआ है, टाइम टेकन है आपका 60 आवर्स, और समर ने लिया है 80 आवर्स कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट को। फैक्ट्री कॉस्ट बोला है 10 रुपया, ₹10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। ठीक है,
तो जितना घंटा काम किया है उससे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट दे दिया है, देखो अमर का दे दिया है तुम्हारा 7,280, समर का दे दिया है 7,600। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट, आपको नॉर्मल वेज रेट निकालना होगा। अब मटेरियल यूज जितना हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग सॉल्व किए। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए। क्वेश्चन में टाइम अलाउड दिया था, टाइम टेकन हम लोग दिया था, टाइम सेव हम लोग निकाल लिए, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करके। टाइम रेट क्वेश्चन में नहीं दिया, हम लोग एक्स मान लिए, कंसीडर कर लिए। बोनस अमर के केस में एंड समर के केस में अलग अलग क्वेश्चन ने बताया है, जो क्वेश्चन ने बताया हम लोग उसी को फॉलो किए। अमर के केस में रोवन फॉलो होगा, समर के केस में हेल्सी फॉलो होगा। वेज का फॉर्मूला हम लोग पुट किए, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, आंसर आया 60x 80x। बोनस का फॉर्मूला पुट किए, बोनस का फॉर्मूला अमर के केस में है रोवन, जिसका फॉर्मूला होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, आया हम लोग का 24x। अगर बात करते हैं समर के केस में, तो समर जो वर्कर है उसको बोनस देंगे हेल्सी के केस में 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। उसके बाद हम लोग क्या कर लिए, उसके हम लोग क्या कर दिए, टोटल अर्निंग निकालें। टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, वेज प्लस बोनस, टोटल अर्निंग निकाल लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, क्वेश्चन में जो डेटा बोला है, मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर ओवरहेड इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट। मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मतलब मटेरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड बराबर होता है, ये तो कॉस्ट शीट के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, वर्क कॉस्ट। अब जो डेटा दिया था पुट कर दिए, दो इक्वेशन निकल गया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, हम लोग को x का वैल्यू निकला। अब x का वैल्यू निकला, आप चाहो कोई इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क रहेगा, ये 15 के तरह है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज करना है होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 15 के तरह 16 है ना। जैसे 15 किए हैं वैसे ही 16 करेंगे। देख, हाँ, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड। बोलो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम अलाउड। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 किए थे, हूबहू कॉपी है क्वेश्चन नंबर 16, आप ट्राई करना है आपको, ठीक है ना। एक बार इसको डिस्कस कर ले क्वेश्चन क्या। चलो, बोला अ जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कैन बी कंप्लीटेड इधर थ्रू वर्कमैन ए और बी। ए टेक्स 32 आवर्स, देखो ये टाइम टेकन है, कंप्लीट द जॉब, और बी फिनिश इट, फिनिश का मतलब टाइम टेकन। तो ए का टाइम टेकन आपको बता दिया 32, और बी का आपको बता दिया 30 आवर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है टाइम अलाउड। कंपनी टाइम अलाउड, देखो जो स्टैंडर्ड होता है वो फैक्ट्री में सब सारे वर्कर के लिए सेम रहता है, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता, टाइम टेकन अलग होगा ना। बोल रहा वेज रेट सेम है, सेम है मतलब दिया नहीं, आपको वेज रेट निकालना होगा, जैसे एक्स माने थे वैसे करना होगा। इन एडिशन वर्कर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू द हेल्सी, वाइल बी को मिलेगा रोवन, ए को मिलेगा हेल्सी, बी को मिलेगा, बी इज पेड बोनस एज पर रोवन प्लान। द वर्क ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड 7.5 रुपया, मतलब जितना टाइम लिया है उसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। बोला द फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट 2600 इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कर इंगेज, मतलब दोनों के लिए 2600 है, ठीक है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन में ना अलग अलग था, देखो अमर के लिए था 7,280, 7,280, और समर के लिए था 7,600। हाउएवर इन क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा वो जॉब का, वो होगा 2600 इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कमैन इंगेज, मतलब कोई भी इंसान इंगेज रहेगा फॉर इन द प्रोडक्शन पर्पस, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट जो आएगा वो आएगा 2600 आएगा, 2600 आएगा, ठीक है।
आपको निकालना होगा नॉर्मल वेज रेट जो 10 रुपया निकलेगा, और मटेरियल कॉस्ट जो निकलेगा 2000। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, नहीं तो अभी हम कर देते, सेम टाइप का किए हैं। ठीक है। और आपका ये भी होमवर्क रहेगा ना, 11 का ही सेम टाइप 12 है, तो दो होमवर्क हम आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा डेटा दिया नहीं, आप लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज पर क्वेश्चन में जो डेटा लिखा हुआ है एक बार लिख लो कॉपी में, फिर स्टार्ट करते हैं, आप हमको बोलना। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिए जल्दी से। हो जाएगा तो बोलना। स्टार्ट करें हम लोग। अब वो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग डेली बेसिस में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप अपना सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिए अपना ओपिनियन फीडबैक। चलो स्टार्ट करते हैं। 13 हो चुका। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार बोलो, स्टार्ट करते हैं, हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। बोलो क्या क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में। टाइम अलाउड 60 आवर्स। उसके बाद टाइम अलाउड के बाद तो हमको चाहिए टाइम टेकन। उसके बाद हमको चाहिए टाइम सेव्ड। उसके बाद हमको चाहिए टाइम रेट। बताओ क्या क्या दिया हुआ है। कितना है? ₹20। आगे बोलो टाइम सेव्ड कितना है। टाइम टेकन पता है? चलो इसको x मान लेंगे, इधर 60 माइनस एक्स मान लेंगे।
अच्छा, बोनस बता दो किसके हिसाब से देना है। बोनस देना है रोवन के हिसाब से। क्लियर है। चलिए अभी हम लोग आएंगे वेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन है हम लोग का एक्स और टाइम रेट है हम लोग का 20। तो ये आ जाएगा 20x। बोलो समझ में आया यहाँ तक। आइए बोनस। बोलो फॉर्मूला बोलो। ठीक है। अब जो डेटा दिया है वो पुट कर देते हैं। बताइए टाइम टेकन कितना है क्वेश्चन में, ये तो पता नहीं है सर। टाइम अलाउड है 60 है। टाइम सेव्ड है 60 माइनस एक्स। टाइम रेट कितना है 20। चलो 60x माइनस मल्टीप्लाइड बाई 20 होल डिवाइडेड बाई 60। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 20 डिवाइडेड बाई 60। बोलो यहां तक समझ में आया। डिवाइड कर दो 1200 डिवाइडेड बाई 60। क्योंकि नीचे 60, दोनों के नीचे 60 है ना, ऐसे सम सभी हम करवाए थे। कितना आएगा बताओ। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो लेकिन सिंप्लीफाई में बहुत बड़ा हो जाएगा। बताइए कितना आया। 20 आएगा। समझे कैसे आया 20। और इधर कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 60 कर दो। 0.33। छोड़ दो इसको, ऐसे ही रहने देते हैं। पॉइंट में बहुत ज्यादा आ रहा है। करने को कर सकते हैं लेकिन फिर प्रॉब्लम होगा। अब ऐसे ही रहने दो, इसको छोड़ दो। समझ पा रहे हो क्यों छोड़ दिए हैं। क्योंकि डिवाइड करके बहुत सारा, एक हम लोग का एक राउंड फिगर नहीं आ रहा है ना, रिकरिंग में आ रहा है, मतलब पॉइंट्स में आ रहा है। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला पुट करो। चलो वेज प्लस बोनस। वेज कितना था हम लोग का। वेज कितना है हम लोग का। अब बोनस कितना है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ बाबू, ये 1200 एक्स है, हम 1200 लिख लिए थे गलती से। इसको आप ठीक कर लें। 1200 एक्स होगा, ठीक है।
अब एलसीएम लेंगे तो वो 60 के नीचे जो है वो एज इट इज उतर जाएगा। 12 12 ऐड कर दो, 2400 -20 x का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नीचे 60 है बाबू। हाँ 60 आ रहा है, ऑन द वे। बोलो बोलो, यहाँ तक समझ में आया आपको? बोलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है अब? क्वेश्चन के अनुसार अब क्या क्या दिया हुआ है? मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू डब्ल्यू सी वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। अब हमको बताओ क्वेश्चन में क्या क्या है। मटेरियल पता है? मटेरियल 500 है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर तो यही है हम लोग का, 2400 एक्स माइनस 20 x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 375 इक्वल्स टू वर्क कॉस्ट कितना है? 2000। बस इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को। सॉल्व कर पाओगे? कर लो। एलसीएम ले ले हम लोग। हम्म। चलो 60 आया, मल्टीप्लाई कर लो उसको। कितना आएगा बोलो? 30,000। 375 इंटू 60, 22,500 इज इक्वल टू 2000। 30,000 प्लस 2400 x -20 x का प्लस 22,500। अब हम लोग क्या करेंगे, 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तरफ ले लेंगे। 30,000 प्लस 2400 x -20 x का होल स्क्वायर प्लस 22,500 माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारा नंबर है, सबको प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नंबर खाली है, यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी नंबर है कि नहीं? तीन जगह नंबर है। तो +30,000
प्लस 22,500 माइनस 1,20,000 कितना आएगा? 67,000, 67,500। माइनस 67,500 इक्वल्स टू 0। देखो हम ये सजा लिए इक्वेशन के फॉर्म में। अब -20 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये माइनस 2400 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, ये 120 x आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये 67,500 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, 3375, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। वो कैंसिल्ड आउट। बोलो, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर सकते हो? करो सॉल्व। हम्म? इसको पहले को ए मानेंगे, दूसरों को बी मानेंगे, सी मानेंगे। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, पहला को ए माने, दूसरे को बी माने, इसको सी मानेंगे। बोलो, इसको ए मानेंगे, देखो एक्स को ए मानेंगे, ठीक है। 120 को बी मानेंगे और 3375 को क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। बस पुट कर देंगे वैल्यू, कुछ है नहीं, आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। बी है माइनस बी इंटू माइनस 120 इंटू 120 करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा? 120 इंटू 120 कर लो, 120 इंटू 120 14,400, 14,400 माइनस 4, ए का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है। सी कितना होगा? 3375 डिवाइडेड बाई 2a, 2a, ए का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, एकदम इजी है। सब लोग बचपन में पढ़े हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। पहले रूट का अंदर काम कर लेंगे हम लोग। लिखेंगे 14,400 3375, 3375 इंटू 4 कितना आया तुम्हारा? 13,500, 14,400 माइनस 13,500 रूट ओवर 30 आया। तो अब लिखेंगे 120 प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। अब लिखेंगे आइदर x इज इक्वल टू 120 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 और
120 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, इधर और करेंगे हम लोग, x का 2 वैल्यू आएगा, तो अब ऐड कर देंगे 120 डिवाइडेड 120 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 75। अब इधर करेंगे 120 माइनस करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आएगा 45। तो लिखेंगे x, ये नहीं होगा, x इज इक्वल टू 45, यही आंसर है हम लोग का। हम लोग का ना टाइम टेकन टाइम अलाउड से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी x का वैल्यू आएगा ना, सिंस, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस टाइम अलाउड इज, कितना टाइम अलाउड, टाइम अलाउड 60 आवर्स है, सिंस टाइम अलाउड इज 60 आवर्स, सो therefore therefore time taken be greater than, since time allowed is 60 hours, और therefore जो टाइम टेकन कैन नॉट बी ग्रेटर देन टाइम अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंस टाइम अलाउड इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 60 आवर्स, और देयरफॉर टाइम टेकन कैन नॉट बी ग्रेटर देन टाइम टेकन, बोलो मेरे साथ, टाइम टेकन कैन नॉट बी ग्रेटर देन टाइम अलाउड। ठीक है ना, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 45, यही आंसर है, चेक कर लो बाबू एक बार। ये बहुत इजी है सब, मतलब हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन ही पोर्शन थोड़ा सा है, बाद बाकी सब इजी है, देखो। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग क्या किए इतना देर तक, ये मतलब ये सम्स में। चलो आगे आते हैं। ये क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ था, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव हम लोग निकाल लिए, टाइम रेट दिया था क्वेश्चन में। टाइम सेव का फॉर्मूला, एक्चुअली टाइम टेकन था नहीं तो उसको एक्स माने, टाइम टेकन था नहीं तो उसको एक्स माने, और टाइम सेव का फॉर्मूला होगा टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। ठीक है, वेज निकाल लिए, बोनस निकाल लिए, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन किए, फिर टोटल अर्निंग का फॉर्मूला है वेज प्लस बोनस। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आ जाओ, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड दिया था, वर्क कॉस्ट आया, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड किए। ठीक है, ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर आप मिडिल टर्म भी कर सकते हो, एकदम इजी है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन आपको देखना होगा, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, आंसर आ गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना जो सम्स बचा हुआ है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।